तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियाओ किवाई जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि व्हाइट टाइगर सिटी के अंदर रोजाना 1000 से भी ज़्यादा एडमिशन होते हैं। लेकिन आप लोग वो हो जिन्हें कि यहाँ पर स्पेशली जॉन मू कैंप के द्वारा इनवाइट किया गया है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों से कुछ मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर शिकाई जो होता है वो उसे बोलता है कि आप बताइए कि आपको यहाँ पर हमसे किस प्रकार की मदद जो है वो चाहिए। हम आपकी मदद करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। जो सुनकर वो लड़की भी हाँ बोलती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो जियाओ किवाई से बोलता है कि जियाओ किवाई, मुझे यहाँ पर आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या आप मुझे यहाँ का एंट्री टोकन जो है वो दे सकते हो? जो सुनते के साथ ही शिकाई हंसते हुए उसे बोलता है कि ये कितना बड़ा जोक है, तुम केवल मार्शल डोमिनेटर रियलम पर हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर एक्सेस टोकन चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम व्हाइट टाइगर सिटी के अंदर करना क्या चाहते हो? यहाँ से तो नहीं कि तुम जो 3 बैटल सिलेक्शन होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाली लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर एक्सेस टोकन की यहाँ पर वैल्यू की बात की जाए तो वो यहाँ पर कम से कम 5 लाख स्टोन के बराबर होता है। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन उसे इस तरह से मांगने की हिम्मत कर रहा है। सच में मैंने इससे बड़ा बेशरम पर्सन अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मिस्टर जो जियाओ किवाई है वो मेरी मदद करते हैं एक्सेस टोकन को लेने में, तो मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि फ्यूचर में उन्हें जिस प्रकार की भी मुझसे मदद चाहिए होगी मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो 3 बैटल सिलेक्शन होने वाला है मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो फियोनिक्स कैंप है और इससे पहले कि किन्नान आगे कुछ बोल पाता, जो जियाओ की वाई होता है वो किन्नान को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि जो एक्सेस टोकन होता है उसे पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें खुद ही उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और इतना बोलकर अब वो वाइन लाने का ऑर्डर जो होता है वो दे देता है, जिसके बाद वो किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हें वो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि तुम यहाँ पर स्पिरिट वाइन का मज़ा ले सको, क्योंकि ये स्पिरिट वाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ जो होती है वो वाइन लेकर आने लगती है, और जो जियाओ क्यूआई होता है वो उनको वाइन के बारे में बताता है कि ये जो वाइन है इसे यहाँ पर फायर फॉक्स एम्परर के सलाइवा से बनाया गया है। और केवल इतना ही नहीं, इसके अंदर बाकी के भी काफ़ी सारे हेवनली मटेरियल जो है वो डाले जाते हैं, जिसके ये 100 दिनों के बाद जाकर तैयार होती है। और चूंकि आज तुम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर 10 वाइन बोतल जो है वो देने वाला हूँ, ताकि तुम सभी लोग जो है वो इस अच्छे टाइम का यहाँ पर एंजॉय ले सको। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस वाइन को देखने लगता है। वो उस वाइन को देखते हुए बोलता है कि ये वाइन तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे यकीन है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ को ये वाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो उस वाइन को अपने बैग के अंदर रख लेता है, लेकिन तभी जो शिकाई होता है वो किन्नान के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि जो मिस्टर जियाओ थे उन्होंने यहाँ पर तुम्हें इनवाइट किया था कि तुम ड्रिंक पी सको, लेकिन तुम्हें तो देखो तुम तो इस फायर ड्रिंक को यहाँ पर अपनी बैग के अंदर रख रहे हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा गरीब हो कि तुम इस वाइन को बाहर जाकर स्पिरिट स्टोन से यहाँ पर एक्सचेंज करने वाले हो? सच में मैंने तुमसे बड़ा बेशर्म इंसान जो है वो आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है उसे शिकाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में उसकी तरफ देखकर घूरने लगता है। जो देखने के बाद शिकाई हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो वहाँ पर अपनी फॉर्म को मेंटेन भी नहीं कर पाता, और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी वाइन होती है वो भी टूट जाती है। और अब किन्नान की बॉडी के अंदर से निकल रहे ओरा को देखने के बाद शिकाई जो होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है, और वो पीछे हटने के बाद गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल कर कर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है, और वो एक पेंटिंग को लाते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी हमें अभी एक न्यूज़ मिली है कि एक जीनियस जो है वो यहाँ पर फियोनिक्स कैंप के अंदर ज्वाइन करने वाला है, और वो जल्दी ही सिटी के अंदर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ की आई होता है वो भी उस पोस्टर को ले लेता है, और उस पोस्टर को लेने के बाद वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है जल्दी से हमारे सभी लोगों को लगा दो, हमें उस जीनियस को यहाँ पर कुछ भी कर सिटी के अंदर ढूंढना होगा इससे पहले कि वो फियोनिक्स कैंप के अंदर ज्वाइन करे, क्योंकि फियोनिक्स कैंप को ज्वाइन करने से पहले मुझे यहाँ पर उसके साथ में दोस्ती करनी है, तो इसीलिए हम उसे यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आएगी। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जैसे ही जो जियाओ क्यूआई होता है वो उस पोस्टर को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वो पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि किन्नान का होता है।
और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जियाओ की वाई जो होता है वो एकदम से खड़ा होकर किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं जानता था कि फियोनिक्स कैंप को ज्वाइन करने वाला जीनियस कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शिकाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये जीनियस कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ की वाई होता है वो थोड़ा घबरा कर मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर छुपा कर क्यों रखी थी। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर टोकन के बारे में डिस्कशन करने के बाद तुम्हें अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने वाला था। जो सुनने के बाद जियाओ क्यू आई बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर आपकी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन मिस्टर जियाओ क्यू आई मैं आपसे कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर ये थर्ड कैंप सिलेक्शन क्या है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ की वाई होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या आप इस थ्री कैंप सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। कल यहाँ पर वाइट टाइगर सिटी के अंदर थ्री कैंप सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा और इस टेस्ट को देने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर से दूर दूर से यहाँ पर डिसाइपल जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, जो कि यहाँ पर आने के बाद टेस्ट को देंगे। और तीनों कैंप के अंदर से जो एग्जामिनर है वो भी वहाँ पर आएंगे, जो कि वहाँ पर आने के बाद डिसाइपलों को चूज़ करेंगे। और अगर आप इस थ्री कैंप सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे साथ में कल वहाँ पर चल सकते हो। जो सुनकर के नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर कल मैं आपके साथ में वहाँ पर ज़रूर चलना चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो वाइट टाइगर सिटी का मार्शल आर्ट हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर जियाओ क्यू आई जो होता है वो पूरी बात करने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब तुम अंदर जा सकते हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो जियाओ की वाई से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, मैं तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ की वाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये एक जीनियस है जो कि पियोनिक्स कैंप के अंदर ही इंटर करेगा, तो इसीलिए इसके बारे में मुझे जल्द से जल्द जो थर्ड ब्रदर है उसे न्यूज़ देनी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उस हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान को एक प्लेट देते हुए उसे बोलती है कि ये आप दोनों की नंबर प्लेट है, तो प्लीज़ इसे अपने पास में रखिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपनी नंबर प्लेट को ले लेता है और वो अपनी नंबर प्लेट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस थर्ड कैंप कंपटीशन के अंदर तो बहुत ही सारे जीनियस जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से डिसाइपलों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो लिंग वो शैंग है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसे तो पहले ही तीनों कैंपों के द्वारा यहाँ पर ऑफर आ चुका है, तो फिर आखिर इसे इस सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की ही क्या ज़रूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद भी वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो जियाओ मिंग है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि इसे तो पहले से ही फियोनिक्स कैंप के द्वारा इनविटेशन आ चुका है, तो ये तो इसीलिए डायरेक्टली जाकर फियोनिक्स कैंप के अंदर एंटर कर सकती है। और मैंने तो इसके बारे में सुना है कि इसके पास में 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और जियाओ मिंग को देखते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो लुंगो होता है उसकी आंखों में ही दिल आ जाते हैं और वो उसके प्यार में पागल होते हुए बोलता है कि किन्नान, मिलियनों सालों तक ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मेरा सच्चा प्यार जो है वो आज मिल गया। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो तीनों गेट होते हैं वो ओपन होने लगते हैं, जिसका वहाँ पर एक और रिलीज होता है और कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि जो तीनों एग्जामिनर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पहला पर्सन वहाँ पर इंटर करता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जियोंग है, जो कि जुआनमो कैंप का डिप्टी कमांडर है। और उसके बाद हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर इंटर करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर वैंग लाओ होता है, जो कि फियोनिक्स कैंप से होता है। जिसके बाद अब हम तीसरे पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये वाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर है। जिसके बाद अब एल्डर वैंग लाओ जो होता है वो आगे आने के बाद सभी डिसाइपलों को देखने लगता है और वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो किन्नान है वो यहाँ पर नहीं आया, मैंने सोचा था कि वो यहाँ पर मेरी बात को मानेगा और इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर होता है वो आगे आते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि यहाँ पर वैंग लाओ ने चूज़ किया होगा और तुम यहाँ पर फियोनिक्स कैंप को ज्वाइन करने वाले होगे, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक ऑफर जो है वो देने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ पर फियोनिक्स कैंप को ज्वाइन ना कर मेरे यहाँ पर वाइट टाइगर कैंप को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर तुम्हें मिलने वाला प्रॉफिट जो है वो उसे मैं डबल कर दूंगा।
जो सुनते के साथ ही वैंग लाओ जो होता है वो उन डिसाइपलों से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को केवल अपने फ्योनिक्स कैंप को ज्वाइन कराना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। लेकिन अगर तुम केवल बस प्रॉफिट के लिए यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे फ्योनिक्स कैंप को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर अब वे दोनों वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वो जो जुआन वोपी का वहाँ पर एग्जामिनर होता है वो खांसते हुए बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से जो मार्शल आर्ट हॉल है वो यहाँ पर सूरा इल्यूजन को लॉन्च करे। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपलों से बोलता है कि तुम में से यहाँ पर जो भी एक स्टिक के खत्म होने तक उस इल्यूजन के अंदर टिका रहेगा तो वो हमारे जो अनबुक ऐप का यहाँ पर संभावित छात्र बन पाएगा, और जो 2 स्टिक के खत्म होने तक उसके अंदर टिका रहेगा वो हमारे जो अनबुक कैंप के अंदर इंटर कर पाएगा। और तुम में से अगर कोई भी यहाँ पर 3 स्टिक के खत्म होने तक उस इल्यूजन के अंदर टिका रहता है तो उसके बाद पास में यहाँ पर खुद क्या चांस होगा कि वो जिस कैंप को चाहे उसे ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी नियम थे वे सभी के सभी नियम जो है मैंने तुम्हें बता दिए। तो चलो अब यहाँ पर कंपटीशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही खतरनाक जो होता है वो लग रहा होता है। अब वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जोर जोर से रोर करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंटों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मेरा माइंड जो है वो किस लेवल तक पहुँच चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक स्टिक के ख़त्म होने पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो जवान मुख्य कैंप का एग्जामिनर होता है वो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उनसे बोलता है कि मुबारक हो, तुम लोग जो है वो सरवाइव कर चुके हो। इस टाइम पर अब तुम लोगों के पास में मौका है हमारे जवान मुख्य कैंप का यहाँ पर संभावित डिसाइबल बनने का। लेकिन अभी भी ये कंपटीशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। तो चलो अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेज का टेस्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो हवा में उछलते हुए वहाँ पर और भी पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है, जो देखने के बाद लुंगो जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो एग्जामिनर होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों को बताता है कि मुबारक हो, तुम लोगों ने यहाँ पर सेकंड स्टेज जो है उसे भी पास कर लिया है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो ये सोरा इल्यूजन है ये टोटल 5 भागों के अंदर डिवाइड है। वैसे तो अब तुम्हारे पास में यहाँ पर मौका आ चुका है कि तुम मेरे जवान कैंप के अंदर इंटर कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर थर्ड राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसे यहाँ पर पास कर लेते हो तो तुम्हारे पास में मौका होगा यहाँ पर किसी भी कैंप के अंदर इंटर करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो शेंग और जो जियाओ मिंग होती है वे दोनों वहाँ पर अपने वेपनों को निकाल लेते हैं। और वे अपने वेपनों को निकालते हुए बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लुंगू होता है उसको भी देखते हैं, जो कि अपनी फुरोरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं इसके सामने यहाँ पर हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो अनमू कैंप का एग्जामिनर जो होता है वो एक लिस्ट को देखते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस साल का यहाँ पर जो थर्ड लेवल का टेस्ट है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। और इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड जो है उसका भी यूज़ किया है, जो कि इतना बुरा नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही जो वो एग्जामिनर होता है वो लिस्ट के अंदर कुछ देखता है, जिसे देखते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम एल्डर वैंग लाओ को देखते हैं, जो कि किसी पर्सन को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन जो है वो थर्ड लेवल के इल्यूजन के अंदर भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते ही जवान मू कैंप का एग्जामिनर जो होता है वो आगे आते हुए उन डिसाइपलों से बोलता है कि वैसे तो तुम सभी को पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर थर्ड टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। इसीलिए अब तुम लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम जिसे भी यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहो उस कैंप को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये टेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए अब जो फोर्थ लेवल है उसे स्टार्ट किया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे फोर्थ लेवल को स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी जो जियाओ मिंग होती है वो अपनी मार्शल स्पिरिट के अटैक को करते हुए बोलती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। और जियाओ मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम वो शैंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज कर वो उस इल्यूजन को ख़त्म कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लुंगो होता है वो भी अब अपनी रियल फॉर्म के अंदर आने के बाद उस इल्यूजन को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहीं जो किन्नान होता है वो आराम से उस इल्यूजन के अंदर खड़ा होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा माइंड जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुंचने के बाद इतना पावरफुल बन जाएगा कि मुझे इस प्रकार के इल्यूजन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और अब किन्नान को इस तरह से खड़ा होता हुआ देखकर जो वैंग लाओ होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा है कौन, और आखिर इसके पास में ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ कैसे है।
तभी जो जुआनमो कैंप का एग्जामिनर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि हमारी कंट्री के अंदर एक ऐसा जीनियस भी है। जो सुनकर व्हाइट टाइगर कैंप का जो एग्जामिनर होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि वैसे मुझे डर है कि यहाँ पर अब बाकी की जो डिसाइपल है वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर प्रेशर से ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब जुआनमो कैंप का एग्जामिनर जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, फोर्थ लेवल का इल्यूजन जो है वो भी अब यहाँ पर ख़त्म होता है। जो सुनते के साथ ही वो शैंग जो होता है वो गिन्नान की तरफ देखने लगता है और वो गिन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि पक्का इस पर्सन के पास में यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेजर है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बिना मार्शल स्पिरिट का यूज करे यहाँ पर फोर्थ लेवल के इल्यूजन को भी पास कर जाए। क्योंकि फोर्थ लेवल का इल्यूजन जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर किसी पर्सन के पास में 7th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट भी हो तो उसके बाद भी वो इतनी आसानी से इसे पास नहीं कर सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जुआनमो कैंप का एग्जामिनर होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि ये मैटर तो थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। जो सुनते के साथ ही व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर हंसते हुए बोलता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर मैजिक ट्रेजर का यूज किया है या नहीं किया है, इस बारे में यहाँ पर अभी पता लग जाएगा क्योंकि अभी 5th लेवल का इल्यूजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो 5th लेवल का इल्यूजन जो होता है वो उसे स्टार्ट कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी अब फुल पावर जो होती है वो रिलीज होने लगती है। जो देखने के बाद व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर बोलता है कि ठीक है, अब हमें दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग लाओ होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि डिप्टी कमांडर जी, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो कहना यहाँ पर सही रहेगी। जो सुनकर व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आखिर इसमें गलती क्या है, यहाँ पर अगर इसके पास में एबिलिटी हुई तो इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये इसकी कैपेबल नहीं है तो यहाँ पर जो सूरा इल्यूजन है वो इसे अच्छे से सबक सिखाएगा। क्योंकि वैसे भी ये सिलेक्शन जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि अगर तुम चीट कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो जोर जोर से रोर करने लगता है। जो देखने के बाद कि नान उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो केवल एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर जो होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो केवल एक ही अटैक में जो सूरा था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एग्जामिनरों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई चीटिंग की थी। और उसके इतना बोलते ही जो वैंग लाओ होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि बच्चे, सच में तुम्हारा टैलेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम्हारे जैसा टैलेंट मैंने अपनी पूरी लाइफ में केवल एक ही पर्सन के अंदर देखा था, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि वो पर्सन यहाँ पर नहीं आया। लेकिन छोड़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या क्या तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन अगर तुम मेरे प्योनिक्स कैंप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा वेलकम करूँगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम डुआन किंग है और मिस्टर वैंग आपकी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर होता है वो कि नान को बताता है कि लिटिल फ्रेंड डुआन किंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा व्हाइट टाइगर कैंप जो है वो यहाँ पर सबसे पावरफुल कैंप है। और जिस तरह की तुम्हें कल्टीवेशन के रिसोर्सेज जो है वो मेरे व्हाइट टाइगर कैंप के अंदर मिलेगी, उस तरह के रिसोर्सेज तुम्हें बाकी के किसी कैंप में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपने व्हाइट टाइगर कैंप के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर तुम मेरे व्हाइट टाइगर कैंप को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन के अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिस कारण तुम्हारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। लेकिन अगर तुम गलती से फ्योनिक्स कैंप को ज्वाइन कर लेते हो तो जो तुम्हारा फ्यूचर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही वैंग लाओ जो होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि जी आओ आओ, अपने शब्दों को संभाल कर बोलो। जो सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर वैंग लाओ, क्या आपको यहाँ पर गुस्सा आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे साथ में फाइट करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही वैंग लाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम मेरे फ्योनिक्स कैंप को ज्वाइन करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही व्हाइट टाइगर कैंप का जो एग्जामिनर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो तुम्हारा फ्योनिक्स कैंप है वो हमेशा ही बस इस तरह के बड़े बड़े वादे जो है वो करता रहता है, बस देता कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे देखो डुआन किंग, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुम मेरे यहाँ पर व्हाइट टाइगर कैंप को ज्वाइन करते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक ब्लड ड्रॉप दूंगा, वो भी किसी और की नहीं बल्कि सेक्रेट बीस्ट व्हाइट टाइगर की। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये व्हाइट टाइगर जो है वो कोई नॉर्मल टाइगर नहीं है, बल्कि ये पूरे हेवनली एंशिएंट किंगडम का प्रोटेक्टर है। और उसी के साथ में ये हमारे व्हाइट टाइगर कैंप का एंसेस्टर भी है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि डुआन किंग जो है वो एक जीनियस है, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसे फ्योनिक्स कैंप के अंदर जाने नहीं दे सकता। क्योंकि अगर इसने मेरे व्हाइट टाइगर कैंप को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में हम फ्योनिक्स कैंप को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि डिप्टी कमांडर जियो, आपका ऑफर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर आने से पहले मैं जो किन्नान है उससे मिला था और किसी कारण से हम दोनों के बीच में फाइट जो थी वो हो गई थी, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके कैंप को ज्वाइन करता हूँ और फ्यूचर में अगर मैं कभी उससे टकराता हूँ तो क्या आपका कैंप मेरा साथ देगा। जो सुनते के साथ ही जो अनमू कैंप का लीडर जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर हमें किन्नान जो है वो फ्यूचर में कभी भी मिला तो ये तो नेचुरल सी बात है कि हम उसे जरूर पकड़ेंगे, हम उसे अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाले। जो सुनते के साथ ही वैंग लाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा फियोनिक्स कैंप जो है वो केवल कल्टीवेशन के ऊपर ही ध्यान देता है, यहाँ पर तुम्हारे बाकी के जो मैटर है उसके अंदर हमारा फियोनिक्स कैंप जो है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही अपने टाइम को वेस्ट करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर होता है वो किन्नान से बोलता है कि हमारा व्हाइट टाइगर कैंप जो है वो यहाँ पर बिजनेस अलायंस के साथ में पार्टनरशिप में है, तो इसीलिए अगर किन्नान हमारे सामने आया तो उसे हम खत्म कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर हेल्प के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी किन्नान के साथ में फाइट हुई होगी और ये किन्नान से हार गया होगा, इसीलिए ये खुद को पावरफुल बनाना चाहता है ताकि ये सेकंड फाइट में किन्नान को हरा सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन से कैंप को ज्वाइन करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं फियोनिक्स कैंप जो है उसे ज्वाइन करूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि यहाँ पर हमारा व्हाइट टाइगर कैंप जो है वो तुम्हें इतनी चीज़ें जो है वो ऑफर कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर फियोनिक्स कैंप को ज्वाइन करना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि डिप्टी कमांडर जी, मुझे लगता है कि जिस पर्सन का यहाँ पर दिमाग खराब हुआ है वो पर्सन मैं नहीं बल्कि तुम हो। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की, क्या तुम्हें यहाँ पर मरने का शौक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग लाओ होता है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि डिप्टी कमांडर जियो, आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो। डुआन किंग जो है वो मेरे फियोनिक्स कैंप का मेंबर है, इसीलिए इसे यहाँ पर टच करने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनते के साथ ही वो व्हाइट टाइगर कैंप का जो एग्जामिनर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग, मुझे इस चीज़ के ऊपर पक्का यकीन है कि तुम्हारे और किन्नान के बीच में पक्का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी ना पूछते, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछकर तुम हमसे यहाँ पर यही चीज़ पता करना चाहते थे कि हम किन्नान के एनिमी हैं या फिर दोस्त, और जैसे ही तुम्हें पता लगा कि व्हाइट टाइगर कैंप जो है वो किन्नान का एनिमी है तो तुमने यहाँ पर फियोनिक्स कैंप को चूज़ कर लिया। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि क्या सच में तुम यहाँ पर फियोनिक्स कैंप को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी एक गलती तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट करा सकती है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि जो ये रिग्रेट वर्ड है ये तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं आता है। जो सुनते के साथ ही अब उस एग्जामिनर को किन्नान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा, और याद रखना कि मैं तुम्हें इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट फील कराऊंगा और तुम मेरे पैरों में गिर कर यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम तीनों, मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे व्हाइट टाइगर कैंप जो है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। जो सुनकर जो वो शैंग होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर व्हाइट टाइगर कैंप को ज्वाइन करूँगा। तभी जियाओमिंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं फियोनिक्स कैंप को ज्वाइन करूँगी। और जो लुंगू होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो अनमू कैंप को ज्वाइन करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर होता है वो शैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ से ले जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो, वो शैंग चलो तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर अब वैंग लाओ जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ पर फियोनिक्स कैंप का हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स कैंप की टेरिटरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। जिसके बाद अब वैंग लाओ जो होता है वो उन दोनों को टोकन देते हुए उनसे बोलता है कि ये फियोनिक्स कैंप ऑर्डर है, इसकी मदद से तुम यहाँ पर फियोनिक्स कैंप के अंदर आसानी से आ और बाहर जा सकते हो। और मैं तुम्हें यहाँ पर फियोनिक्स कैंप के जो कुछ नियम है वो समझा देना चाहता हूँ। हमारी फियोनिक्स कैंप के अंदर कुछ रूल है जो कि तुम्हें यहाँ पर मानने होंगे। पहला तो तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते, दूसरा यहाँ पर तुम्हें हर एक ऑर्डर को मानना होगा, तीसरा अगर तुम फियोनिक्स कैंप के किसी भी गद्दार को देखते हो तो उसे तुम्हें हर हाल में मारना होगा,
और मैं तुम्हें बता दूं कि इस साल हमारे फियोनिक्स कैंप ने टोटल 12 डिसाइबल जो है उन्हें रिक्रूट किया है। और यहाँ पर तुम्हारी जो ट्रेनिंग होगी वो 31 महीनों तक चलने वाली है। और अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज को पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क कर कर यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे इम्प्रूव करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स कैंप का जो हेड क्वार्टर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइबल जो होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वैंग लाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद सभी डिसाइपलों से बोलता है कि चूंकि अब सभी लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं तो चलो मैं अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने फियोनिक्स कैंप्स के हेडक्वार्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारा जो फियोनिक्स कैंप है इसके अंदर टोटल 3 हॉल है, जिनमें से पहला है कुंफू हॉल, दूसरा है यहाँ पर रिसोर्सेज हॉल और तीसरा है कल्टीवेशन हॉल। और अगर बात की जाए हमारे फियोनिक्स कैंप के कमांडर की तो वह अभी कल्टीवेशन हॉल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए गए हुए हैं। और तुम लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हो अगले 3 महीने के लिए तुम सभी लोगों के यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए जाएगी और तुम एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे। और यहाँ पर पहले ग्रुप का लीडर जो है वो डुआन किंग होगा और दूसरे ग्रुप का लीडर जो है वो मू चैन ही होगा। लेकिन ये यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर है कि तुम इनमें से किसकी टीम को चूज़ करते हो। तुम यहाँ पर डुआन किंग की टीम को भी चूज़ कर सकते हो या फिर तुम यहाँ पर मू चैन की भी टीम को चूज़ कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही है पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मू चैन की टीम को ज्वाइन करूंगा। तभी एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि ब्रदर मू चैन जो है उनकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप मार्शल आर्ट रियलम पर पहुंच चुकी है और उसी के साथ में इनके पास में 7th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर ब्रदर मू चैन जो है उनकी टीम को ही ज्वाइन करूंगी। तभी एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैंने डुआन किंग का नाम आज से पहले कभी भी नहीं सुना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ब्रदर मू चैन जो है उन्हीं की टीम को ज्वाइन करूंगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो जियाओ मिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो इसके पास में यहाँ पर 7th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसके बाद भी अगर इसकी फाइट यहाँ पर डुआन मिंग के साथ में हो तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इन दोनों में से यहाँ पर कौन जीतेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वैंग लाओ होता है वो मू चैन से बोलता है कि मू चैन तुम अपने ग्रुप के अंदर टोटल 8 ही पर्सन जो है वो रख सकते हो, लेकिन तुम्हारे ग्रुप के अंदर यहाँ पर 10 पर्सन हो गए हैं, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर 2 पर्सन जो है वो अपने ग्रुप के अंदर से निकालने होंगे। जो सुनते के साथ ही मू चैन जो होता है वो एक लड़का और एक लड़की की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि मुझे मेरे ग्रुप के अंदर केवल पावरफुल पर्सन ही चाहिए, तो इसीलिए शैन फी और शू चैन तुम दोनों जो है वो दूसरे ग्रुप में जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वे मू चैन से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन तभी जो मू चैन होता है वो गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैंने कहा मेरी टीम से बाहर हो जाओ। और अब उन लोगों के पास में कोई भी दूसरा रास्ता ना बचने के कारण वे किन्नान के पास में आ जाते हैं। और वो लड़की जो होती है वो डुआन किंग से बोलती है कि ब्रदर डुआन किंग प्लीज़ फ्यूचर में हम लोगों का ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो सामने आ जाता है, जो कि वैंग लाओ से आते हुए बोलता है कि मिस्टर वैंग लाओ मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर जो मू चैन है उसे सेकंड ग्रुप का लीडर जो है वो बनाया है और मुझे इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो डुआन किंग है उसके यहाँ पर लीडर बनने से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर लीडर बनने के लायक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ मिंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि ये पर्सन जो है वो डिप्टी कमांडर जियोंग का यहाँ पर बेटा है और अगर इसकी बात की जाए तो इसके पास में 5th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और अगर बात की जाए इसकी कल्टीवेशन की तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है, तो ऐसा कह सकते हो कि ये काफ़ी पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वैंग लाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि फियोनिक्स कैंप के अंदर सभी लोग जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ से ही बात करते हैं, तो इसीलिए अगर जियाओ लिंग तुम यहाँ पर इस चीज़ से कन्विंस नहीं हो तो फिर तुम इसे अपनी स्ट्रेंथ से ही साबित क्यों नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही अब वो पर्सन जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि टीम लीडर डुआन किंग मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर पहले 3 अटैक जो है वो करने का मौका देता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर एक टीम लीडर हूँ तो इसीलिए पहले तुम्हें 3 अटैक करने का मैं मौका देता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे जो कि नान होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है तो मेरे अटैक को संभालो, लेकिन किन्नान उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो आसपास में लोगों को देखते हुए अपनी मन में सोचता है कि यहाँ पर सभी मौजूद डिसाइबलों को देखकर ऐसा लगता है कि केवल मू चैन ही ऐसा पर्सन है जो कि मुझसे फाइट करने के लायक है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पंच को तैयार कर लेता है और वो अपने पंच को तैयार करते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर अपनी पंच का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी पंच को ले जाकर सीधे उस बंदे के सामने रोक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पंच से ही इतना पावरफुल प्रेशर निकलता है कि वो बंदा उससे हिल जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका पंच बहुत ज़्यादा तेज था, मैं इसे डोज नहीं कर सकता था। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आपकी पावर से कन्विंस हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उसे होके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वैंग लाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब अगर यहाँ पर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो चलो अब मेन पॉइंट पर आते हैं। तुम लोग जो है वो सीधे यहाँ से जो हॉल ऑफ कुंग फू है वहाँ पर जाओगे और वहाँ से जाकर अपने लिए कुंग फू के मेथड को चूज़ करोगे, जिससे कि अगले 2 महीने तक तुम्हें यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और 2 महीने बाद तुम लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंपटीशन के अंदर कंप्लीट करोगे और जिसका ग्रुप भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे यहाँ पर फेनिक्स ब्लड जो है वो दिया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, जो टीम भी इस कंपटीशन के अंदर जीतेगी उसके टीम लीडर को यहाँ पर 99 डिसाइपलों के ग्रुप का लीडर बनाया जाएगा और इसी के साथ में जो कमांडर जू है उसके उसे डायरेक्ट डिसाइपल भी बनाया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो कमांडर जू है वो यहाँ पर इस तरह से डिसाइपल को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आज तक भी जो कमांडर जू है उन्होंने किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जियाओ मिंग जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि अगर बात की जाए यहाँ पर कमांडर जू की तो कमांडर जू जो है वो इस वर्ल्ड के टॉप पावरफुल लोगों में से एक है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान की टीम की लड़की होती है वो भी बोलती है कि मैंने तो सुना है कि जो कमांडर जू है उन्होंने यहाँ पर इमॉर्टल फ्योनिक्स टेक्निक को कल्टीवेट किया हुआ है और अगर कोई भी पर्सन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लेता है तो चाहे उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मर सकता। और अब इमॉर्टल फ्योनिक्स टेक्निक का नाम सुनते के साथ ही जो मू चैन होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इमॉर्टल फ्योनिक्स टेक्निक, अब तो ये पक्का टेक्निक जो है वो मेरी ही होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही आसमान से एकदम से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो उस तरफ आने लगते हैं। वे उस तरफ आते हुए बोलते हैं कि आखिर डुआन किंग कहाँ है, फ्योनिक्स कैंप तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप डुआन किंग जो है उसे हमारे हवाले कर दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 5 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक वाइट टाइगर कैंप का एग्जामिनर होता है और वहीं 3 पर्सन वे होते हैं जो कि किन्नान को डेथ सी के अंदर मिले थे। और अब उन लोगों को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार देखो तो यहाँ पर 9th प्रिंस सेंग्यू जो है वो भी आया है। तभी एक और बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर 3 एल्डर और जी के साथ में डिप्टी कमांडर जियो भी है। तभी एक और पर्सन जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि लेकिन एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये लोग जो है वो डॉन किंग को ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों आए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग लाओ जो होता है वो उनके सामने आ जाता है और वो उनके सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम डॉन किंग को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डॉन किंग जो है वो मेरे फ्योनिक्स कैंप का डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही उनके साथ में जो एल्डर होता है वो वैंग लाओ से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर डॉन किंग को केवल इसीलिए ढूंढ रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि वो यहाँ पर किन्नान है या नहीं है, क्योंकि अगर वो किन्नान नहीं हुआ तो हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वैंग लाओ से बोलता है कि मिस्टर वैंग लाओ, इन लोगों को वेरीफाई जो है वो करने दो, अगर ये इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर वैंग लाओ भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फॉर्मेशन बनी होती है वो उसके अंदर से आने का रास्ता उन लोगों को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वे नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद अब उनमें से पहला एल्डर जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारे और किन्नान के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि मेरे और किन्नान के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। हम लोग जो थे वो हेमनली डेंजर माउंटेन के अंदर मिले थे, जहाँ पर कि हम दोनों के बीच में फाइट हुई थी और उस फाइट के बाद वो वहाँ से डिसअपेयर हो गया था। जो सुनकर डिप्टी कमांडर जियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कहाँ से। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि मैं लिंग शुई विलेज से हूँ। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो लिंग शुई विलेज था वो 3 साल पहले पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तो फिर आखिर तुम वहाँ पर जिंदा कैसे बच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पहले वाला एल्डर होता है वो अपने पास से एक मिरर को निकाल लेता है और उस मिरर को निकालने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है वो इस मिरर से यहाँ पर अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। और अब उसे वहाँ पर उस मिरर का यूज करता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं कुछ भी रिवील नहीं कर सकता, बस मुझे यिन एंड यांग में एनर्जी जो है उसके ऊपर अच्छे से बैलेंस बनाकर रखना होगा, जिसके बाद इस मिरर का मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपने मिरर का यूज करता है, लेकिन किन्नान के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जो देखने के बाद वो एल्डर भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से गलत थे, ये पर्सन सच में किन्नान नहीं है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही वैंग लाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ओलिन तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि अगर कोई मार्शल आर्ट का पावर हाउस भी यहाँ पर अपनी चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करे तो उसके बाद भी स्काई मिरर के सामने उसकी टेक्निक जो है वो नहीं टिकने वाली। और तुमने यहाँ पर स्काई मिरर का यूज जो है वो कि डुआन किंग के ऊपर कर कर देख लिया है, लेकिन उसके बाद भी डुआन किंग की बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसीलिए ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये किन्नान नहीं है, तो इसीलिए तुम लोग जहाँ से आए हो वहाँ पर ही वापस लौट सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर जियो होता है वो किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, जो स्काई मिरर है वो एक यहाँ पर बस मैजिक वेपन है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई एरर आ गया हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती, जो कि है किन्नान की मार्शल सोल। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डिप्टी कमांडर जियो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है, और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड डुआन किंग, क्या तुम यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर कर हम लोगों को दिखा सकते हो? आपकी मार्शल स्पिरिट को देखकर हम लोग जो है वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि डिप्टी कमांडर जियो, मेरी मार्शल सोल जो है वो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, और मैं सभी के सामने इस तरह से उसे रिवील नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी आपने स्काई मिरर से यहाँ पर सब चीज़ कंफर्म कर ली है, तो फिर मैं आपके साथ में यहाँ पर कोऑपरेट क्यों करूँ? जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर जियो होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर घबरा रहे हो? अगर तुम यहाँ पर घबरा नहीं रहे हो तो तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करो, अगर तुम डुआन किंग हुए तो मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे आकर उससे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि डिप्टी कमांडर जो होगी तो वहाँ पर हालत ही ख़राब हो चुकी होती है, और उसके हाथ मुंह चारों तरफ से खून ही खून आने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो डिप्टी कमांडर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आते के साथ ही गुस्से में बोलते हैं कि व्हाइट टाइगर के कुत्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे फेयोनिस कैंप की टेरिटरी के अंदर आने की? क्या तुम्हें लग रहा था कि अगर मैं कल्टीवेशन के लिए गया हुआ हूँ तो तुम मेरे लोगों को बुली कर सकते हो? और गाइस अगर यहाँ पर कमांडर जो है उनकी बात की जाए तो वे दूसरे शब्दों में फियोनिक्स कैंप जो है उसके लीडर है। और अब कमांडर जू को वहाँ पर देखते के साथ ही जो डिप्टी कमांडर जू होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि कमांडर जू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो एकदम से वहाँ से निकल जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वैंग लाओ जो होता है वो बोलता है कि क्या इन लोगों को ऐसा लगा था कि ये यहाँ पर आकर बुली कर सकते हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जो होते हैं वो टेलीपैथी का यूज करते हुए किन्नान से बोलते हैं कि डुआन किंग तुम हॉल ऑफ कल्टीवेशन के अंदर आकर मुझसे मिलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कल्टीवेशन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद वो कमांडर जू को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि कमांडर जू, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जो सुनते के साथ ही कमांडर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि डुआन किंग, मेरा असली नाम जो है वो जो भी हुआ है, और तुम मुझे यहाँ पर अंकल जू बोल सकते हो, और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम ही किन्नान हो। और अब कमांडर जू की इस बात को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और उसी के साथ में वो वहाँ पर घबराने भी लगता है। और किन्नान को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो कमांडर जू होते हैं वो उसे बोलते हैं कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से 100 साल पहले जो ग्रीन ड्रैगन थे वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन तुम यहाँ पर आओगे और आकर मेरी लाइफ लॉन्ग विश जो है उसे पूरा करोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जू होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि इसके पास में तो केवल 6th ग्रेड अर्थ रैंक की ही मार्शल स्पिरिट है, तो फिर आखिर कैसे ही ये ब्लड विंग फियोनिक्स जो है उसे रिवाइव कर सकता है? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि अंकल जो, चूँकि आप मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानते हो तो इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, अभी के टाइम पर मैं लोअर डोमेन के अंदर वापस लौटना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी जो है उसे कंफर्म करना है। क्योंकि इस चीज़ को तो आप अच्छे से ही जानते हो कि यहाँ पर जो 4 बड़ी पावर है वो किसी भी हाल में मुझे पकड़ना चाहती है, और मुझे डर है कि वे मुझे बाहर लाने के लिए जो मेरी फैमिली है उन्हें कुछ ना कर दे। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोअर डोमेन है उसे मार्शल एज पवेलियन के द्वारा गार्ड किया जाता है, तो इसीलिए चाहे अपर डोमेन का कोई पर्सन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन बिना उन लोगों की अप्रूवल के वो लोअर डोमेन के अंदर नहीं जा सकता, और वो लोग जो है उन्हें अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं देने वाले, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो 4 बड़ी पावर है इनका कोई भरोसा नहीं कि ये मुझे बाहर लाने के लिए किस हद तक चली जाए, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा ताकि मैं इन्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर सकूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी कमांडर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, मैं समझ रहा हूँ तुम यहाँ पर जो 4 बड़ी पावर है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अपने इस आइडिया को अभी के टाइम पर अपने दिमाग से निकाल दो,
क्योंकि अपर डोमेन तुम्हें यहाँ पर जितना ज़्यादा लगता है ये उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है और तुम्हें इसके बारे में अभी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो मार्शल सोल होती है उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो। मार्शल सोल जो होती है वो कल्टीवेशन की लिमिट होती है। अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर 4th ग्रेड की मार्शल सोल है तो तुम यहाँ पर सेंट्रल रियलम तक पहुँच सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास में 8 ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है तो तुम यहाँ पर मार्शल डोमिनेटर रियलम से हाफ स्टेप मार्शल हाइनेस रियलम तक पहुँच सकते हो। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो तुम्हारी मार्शल सोल होती है वही तुम्हारी यहाँ पर कल्टीवेशन को डिसाइड करती है। और चूंकि तुम्हारे पास में 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है तो इस मार्शल स्पिरिट के साथ में तुम कभी हाफ स्टेप मार्शल हाइनेस रियलम तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भर भी कल्टीवेशन करते हो तो उसके बाद भी तुम हाफ स्टेप मार्शल हाइनेस रियलम तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन उसके बाद भी क्या तुम चाहो चारों बड़ी पावर है उनके साथ में डील करने के बारे में सोच सकते हो। तुम्हें बचाने का यहाँ पर केवल एक ही कारण है जो कि है ग्रीन ड्रैगन होली लॉर्ड, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने मुझसे यहाँ पर कहा था कि तुम मेरा एक काम जो है वो कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें 3 महीने का टाइम दूंगा और अगर उसकी बात जो है वो यहाँ पर सच ना हुई तो मैं उसी टाइम पर तुम्हें जो 4 बड़ी पावर है उनके हवाले कर दूंगा। और अब कमांडर जू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।